राजनीतिक गलियारे की हर वो हलचल मुद्दा होगा जनता का और बहस होगी आपकी। लोकसभा चुनाव से पहले देने होंगे कई सवाल। जनता के सवालों का देना होगा सीधा जवाब। देखते रहिए चुनाव के हर सवालों का जवाब सिर्फ नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और लगातार हम पूरे प्रदेश के दौरे में हैं। उसी क्रम में अभी हम हजारीबाग पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मनीष जायसवाल जी, जो कि यहाँ के वर्तमान विधायक हैं और लोकसभा के प्रत्याशी भी है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि आखिर जिस तरह का इनका दौरा है पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र में, तो किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों से इनको मिल रहा है। क्या लगता है कि मतलब कि जनता का रुझान क्या है, जनता चाहती क्या है, कितनी तरह की समस्याओं से इनको रूबरू करा रही हैं और जनता की उम्मीदें क्या हैं और ये कौन से एजेंडा को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, नेशन 24 में आने के लिए आपको बहुत तो पहला सवाल है कि 6 विधानसभा क्षेत्र है और लगातार आप पूरे क्षेत्र के दौरे पे हैं। कई जगह हमसे आपकी मुलाकात हुई है क्षेत्र में, भुरकुंडा की बात करें, रामगढ़ के क्षेत्रों की बात करें तो उसमें मिले हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है? देखिए, इस लोकसभा में 5 विधानसभा है और ये 2 जिलों में बटा हुआ है। वैसे है तो 4 जिलों में, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा, बट चतरा और कोडरमा में इसका बहुत छोटा हिस्सा लगता है। और इस बार पहले से ज्यादा बड़ा लहर मोदी जी के पक्ष में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो गरीबों के लिए बेसिकली जो काम किया है, गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जो प्रयास उनका रहा है, वो आज के दिन में हम लोग को कामयाब होते हुए दिख रहा है। और उसका नतीजा भी लोगों के सामने दिख रहा है कि लोग जाति पाति धर्म इन सब चीजों से ऊपर उठ करके केवल विकास के नाम पर वोट देने को आतुर है। सर, सवाल है, नारा है 400 पार, संविधान बदलेंगे, क्या ये सच है? ये नारा ये नहीं है, नारा केवल इतना ही है, 400 के पार। अब की बार 400 पार। इस संविधान बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये सब आप लोग घुसा रहे हैं बीच में। ये पार्टी का नारा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये लगातार जितने भी लोगों से, विपक्ष के लोगों से, इंडियन गठबंधन के लोगों से हम मिलते हैं तो ये जरूर वो बोलते हैं कि ऐसी बातें आ रही है, जनता में रोष है। क्या ये लगता है कि ये सच है? देखिए, सबसे पहली बात है ना कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं है। वो लोग का काम है कि किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक नैरेटिव पैदा करना और उस नैरेटिव को लेकर के पब्लिक में एक बैड पब्लिसिटी करना। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी प्लेयर, कोई भी टीम जो भी कोई चीज लड़ता है या खेलता है, वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जीत करके हासिल करे। आज कोई मैच, अगर कोई टीम टूर्नामेंट खेलता है तो चाहता है कि हम उस टूर्नामेंट के अधिकांश मैच जीत करके फाइनल जीते। हम लोग भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहते हैं अधिक से अधिक सीटें जीते। 400 सीट जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। इसमें बुराई क्या है? लोगों को पेट में क्या दर्द हो रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है कल ही के दिन में, और परसों जारी हुआ है मैनिफेस्टो हमारा। और मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर है, 72 पेजों का है और स्पष्ट विजन डॉक्यूमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतेगी तो क्या काम करेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब आप कोई चीज किसी के मुंह पे डाल दीजिए जबरदस्ती कि आप संविधान बदलेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, तो ये आपका आउटकम हो सकता है या आपका सोचना हो सकता है, पर सत्यता से बिल्कुल परे है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का जो मैनिफेस्टो है, विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें संविधान को बदलने को लेकर के कोई भी कमिटमेंट या कोई भी जो है उसमें जो जिसको बोलते हैं कि उसको रखा नहीं गया है। सर, क्या लगता है इस प्रोपेगेंडा के कारण असर पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, ये लोग बहुत सारा प्रोपेगेंडा पहले भी चला चुके हैं, अलग अलग नैरेटिव अलग अलग चलाते हैं। कोई मोहब्बत की दुकान चलाता रहता है, तो कोई जो है न्याय यात्रा, तो कभी कोई यात्रा करते रहता है, सब चलता रहता है। लेकिन बेसिक जो बात है वो इतना ही है कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के राज में इस देश में गरीबों के लिए उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये बेसिक है। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हर एक, इस देश में रहने वाले हर एक गरीब परिवार को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको गरीबी रेखा से निकालने के लिए बाहर प्रयास किया। और बहुत हद तक
वो कामयाब भी रहे कि जितना छोटा पीरियड उनका है और जितने लोग इस गरीबी रेखा से आज के दिन में बाहर निकले, जितने लोग अपने पैरों पे खड़े हैं, वो मार्केबल है। तो लोग इस चीज को देख रहे हैं, लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं। विपक्ष का जो जो हथकंडा अपनाना है, जो करना है वो लोग करे, लेकिन इस देश की जनता विकास के नाम पर जाति पाति धर्म ये सब जो प्रोपोगेंडा, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके केवल और केवल विकास के नाम पर वोट देगी। 2019 में सर 14 में से 12 सीटों पे आपने कब्जा किया था। 2 सीटें चाईबासा और राजमहल आपसे छूट गया था और इस बार आपका दावा है कि 14 से 14 पे हम लोग जीत हासिल करेंगे। पर वहीं विपक्ष का दावा है कि 14 में से जो उल्टा हुआ है, इस बार उनका 14 सीट चला जाएगा, 2 सीट पे वो जीत हासिल करेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो इस राज्य के हालात के बारे में आप जरा चर्चा कर लीजिए जी सर। कि 4.5 साल में इन लोगों ने बालू पर कोई आज तक एक ऑक्शन नहीं करा पाए। बालू के लूट का जो मामला है वो सार्वजनिक है, एक लोग इसका दंश झेल रहे हैं। आज 4,500 रुपए में जो बालू 2,000 रुपए का ट्रैक्टर मिलता था, 1,500 रुपए का ट्रैक्टर मिलता था, आज 4,500 में ऑफिशियली मिल रहा है। लूट कौन रहा है? तो पुलिस और यहाँ के जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, ये लूटने का काम कर रहे हैं। आज हमारा मुख्यमंत्री जेल में है। कोई बहुत धर्म का काम करके तो जेल में नहीं है। आरोप है जमीन कब्जा का, आरोप है भ्रष्टाचार का, आरोप है कोयला लुटवाने का, आरोप है बालू लुटवाने का, आरोप है पत्थर लुटवाने का। आरोप ये भी है कि बीजेपी ने मुझे अंदर करा। नहीं, वो तो देखिए, वो तो उनके घर में कुछ भी होगा, विपक्ष के घर में कुछ भी होगा, तो उनका पहला आरोप जो है वो हमारे ही तरफ आता है, बीजेपी की तरफ आता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे परे होता है। आज के दिन में आप किसी भी ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा के आप एक काम नहीं करा पाएंगे। किसी रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, बिना पैसा के एक काम नहीं करा पाएंगे। किसी पुलिस के ये में जाइए, जिस केस में पैसा नहीं हो उसमें पुलिस वालों का कोई दिलचस्पी नहीं है। ये वर्तमान का झारखंड है। तो ऐसे राज्य का कौन सा वोटर होगा जो कि महागठबंधन को वोट देगा, जरा आप हमको बताइए। और जबकि प्रचंड लहर, आप जाकर के आप अपना कैमरा किसी भी एक आम आदमी को लगाइए तो वो तुरंत बोलेगा कि हम मोदी जी को वोट देंगे। तो ये सब कहने कराने की बातें हैं। हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। 4 तारीख को शाम को आपको पता चल जाएगा कि 14 की 14 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के झोली में आई है। एक आरोप और भी है कि आपने सीता सोरेन को अपने तरफ कर लिया लोकसभा सीट का लालच देके। कि हमने कोई जबरदस्ती कभी किसी को कोई लेकर के नहीं आता है। सीता सोरेन जी ने क्लियरली कहा है कि राहुल गांधी में उनको कोई विजनरी नहीं दिखता था, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। कोई वन ट्रैक माइंड पे कांग्रेस चलती है, तो उनको जब घुटन हो रहा था तो वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा। आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या कोई किसी ने जबरदस्ती करके उनको लाया क्या? नहीं। तो भाई, ये इस देश में कोई कहीं जा आ सकता है, लोग जा भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। अपना अपना ये, कोई अच्छे जगह से खराब जगह जा रहा है, इसका भी उदाहरण हम लोग के पास है। आज ये देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में भी गए, और कांग्रेस के कई लोग अन्य जगहों के कई लोग जो है बीजेपी में भी आए हैं। तो ये कुछ लोगों का क्या है कि जेन्युइन माइंडसेट होता है, और कुछ लोगों का अपना पर्सनल एजेंडा होता है। बहुत लोग अपना पर्सनल एजेंडा के लिए चेंज करते हैं, बहुत लोग जो है वो ऐसे जाते हैं, तो ये जाना लगा रहता है, कोई खास बात विपक्ष का कहना है सर कि डर से लोग जो है दूसरी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में शायद कहीं उनके यहाँ ईडी सीबीआई का हमला ना हो जाए। देखिए, मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि ये ईडी और सीबीआई का जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके यहाँ कार्रवाई नहीं रुकेगी, क्योंकि हमारे एजेंडे में भी है, हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि जो गलत कर रहा है उसके यहाँ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई या अन्य जो भी एजेंसी, जो जिस एजेंसी के लायक जो भी है, उस पर करते रहेंगे ये लोग। बाकी जिसको जो समझना है वो समझे। आज पैसा भी निकल रहा है, डॉक्यूमेंट भी निकल रहा है, लोग जेल भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री टाइप के सरीके लोग जेल जा रहे हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। तो आप ये तो बहुत आराम से कह सकते हैं कि बीजेपी ये सब करवा रही है, लेकिन क्या बीजेपी कोर्ट को भी मैनेज कर रही है? भारत के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। और आप जनता से जाके पूछिए, जनता बहुत खुश है कि जिन लोगों ने गलत किया है उनके साथ अभी जाकर के न्याय हो रहा है।
हेमंत जी के जेल जाने से क्या इमोशन झारखंड में दिखेगा आदिवासियों के बीच में? उसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, पहले तो इमोशन किस बात का दिखेगा? हेमंत जी ने आदिवासियों की जमीन अपने नाम से लिखवाई है। आज कोई ट्राइबल भाई जो है, वो बालू खरीदेगा तो उसको भी 4,500 रुपए में मिलेगा। 1,500 का बालू उसको भी 4,500 रुपए में मिलेगा। आज कोई ट्राइबल भाई अगर पुलिस थाने जाता है तो उसको भी पैसा लगेगा वहां पर अपना काम कराने के लिए। आज कोई ट्राइबल भाई अगर ब्लॉक ऑफिस जाता है तो उसको अपना म्यूटेशन कराने के लिए, एलपीसी निकालने के लिए घूस देना पड़ेगा। तो कौन चाहेगा ऐसा सरकार को? कोई इमोशन नहीं है। अगर इमोशन होता तो वो सड़क पर दिखता भी। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी विधवा विलाप कर रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो झारखंड के लोग अभी आंदोलन कर रहे होते। लेकिन झारखंड के लोग खुश हैं कि एक भ्रष्टाचारी को और उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिला है। विपक्ष के प्रत्याशी से आपको क्या उम्मीद लगता है? कितनी जबरदस्त टक्कर मिल सकती है? ये तो आप विपक्ष से पूछिए कि उनको अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीद है। मैं तो भाई जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं और उन्हीं के बीच में जाकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। और पूरा पूरा कहीं कहीं तो टोकरी भर के और कहीं कहीं बोरा भर के भी आशीर्वाद मिल रहा है। बाकी विपक्ष क्या कर रहा है आप उनसे पूछ लीजिए। सर, एक संदेश युवाओं को, नए वोटर्स को, कि एक संदेश आप अपने पूरे प्रदेश के लोग क्या देखिए, आज के समय में मतदान करना अपने 5 साल के अगले 5 साल के भविष्य को संवारने या बर्बाद करने जैसा है। आपका एक वोट या तो आपके जीवन को, आपके प्रदेश को बना सकता है या उसको बिगाड़ सकता है। आपने देखा झारखंड के साथ क्या हुआ, रघुवर जी की सरकार में क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है। आपने देखा, आपके आपके वोट ने ही दोनों काम किए। पहले रघुवर जी को लाया आप ही के वोट ने, विकास उसी से हुआ, और फिर आपने रघुवर जी को हटाया भी आप ही के वोट ने, हेमंत सरकार को लाई आपने, और अब आप देख रहे हैं कि इस राज्य की क्या दुर्दशा हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये नेशन का इलेक्शन है। राष्ट्रवाद हम लोग के साथ प्रथम होना चाहिए। हमारा देश सुरक्षित रहेगा, देश प्रगति करेगा तो हम खुशहाल होंगे। इसलिए प्रगति के नाम पर, विश्वास के नाम पर वोट दीजिए और मोदी जी के गारंटी को एक्सेप्ट कीजिए। तो अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग के वर्तमान विधायक और लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी को, जिन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिया और किस तरह का विजन है, किस तरह का एजेंडा है, इन सारे चीजों पर भी चर्चा पर चर्चा जो हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान का जो प्रगड्डा को लेके जो चर्चा है बाजारों में है, जिसको लेके उन्होंने काफी अच्छे ढंग से स्पष्ट किया कि वो हमारे एजेंडे, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष का फैलाया हुआ जाल है, जिसमें कि यहाँ की जनता बखूबी समझती है, उसमें वो फंसने वाली नहीं है। आप लगातार देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।